हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 9वीं का विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का पेपर लेके आ चुका हूं। जो आपका कक्षा 9वीं वाले स्टूडेंट हैं, इनका जो हिंदी का पेपर है वो 18 सितंबर को है। कितने सितंबर को है? 18 सितंबर को है। तो 18 सितंबर के लिए ये पेपर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने पूरे प्रश्न बताने जा रहा हूं, जिससे आपको पेपर करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिले और आप लोग आसानी से पेपर को कर सकें। तो आप लोग जानकारी के लिए बता दूं, आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेगा और पूरा आपका 75 नंबर का होने वाला है। तो आपको 3 घंटे में 75 नंबर का पूरा पेपर करना है। तो पेपर काफ़ी ज़्यादा सरल है और आप लोग इस प्रकार से देख सकते हो। फिर यहाँ पर कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जिसमें आप लोग बताया जाएगा कि वस्तु में प्रश्न कितने नंबर के आए हैं, सही विकल्प कितने नंबर के आए हैं। पूरी संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ मैं आप लोग के सामने कराने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं सही विकल्प। सही विकल्प क्या रहेंगे? सही विकल्प। तो पहला लिखा आप लोग सामने कबीरदास की रचना है। तो कबीरदास की रचना कौन सी है? जिसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 में से आपका अगर सही निकलता है तो आपको एक ऑप्शन का 1 नंबर मिलेगा, मतलब कि एक विकल्प का आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो 6 नंबर में दिए गए हैं, 6 विकल्प है आपके। तो पहला देखते हैं हम लोग। पहला लगा कबीरदास की रचना, तो क्या है? तो बीजक है। इसमें का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी का ऑप्शन सही है, बीजक। दूसरा लगा कमायनी है। तो कमायनी है, तो इनमें से कमायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। तीसरा वाला, 30 में लिखा है झुरी के साले का क्या नाम था? झुरी का साला था तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था गया, यानी इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट है चौथा वाला, जिसमें लिखा है तिब्बत से। तो यहाँ पे लिखा था तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, यानी चौथी वाला ऑप्शन लगा था तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। तो तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, ऑप्शन कैसे हो जाए? डांडे। ठीक, पांचवा लगा दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो सभी लोग जो जानते हैं, दो वर्णों के मेल को होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं छठवां, जिसमें लगा है जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें हम क्या कहलाते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? तो हम भैया साहसी कहते हैं, यानी कि आप लोग इसमें ऑप्शन सही लगा सकते हो, यानी इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते इसमें नेक्स्ट हो। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 6 नंबर की मैंने सही विकल्प कंप्लीट करवा दिए है। अगला आप लोग सामने दिया जाते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान में पूर्ति करना। तो रिक्त स्थान में पूर्ति भी मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोग किसी प्रॉब्लम हो आप लोग सामने यहाँ पर 6 नंबर में दिए जाएंगे। कितने नंबर में रहेंगे रिक्त स्थान? 6 नंबर में। चलिए 6 नंबर में रहेंगे तो मेरे को बताऊंगा। तो जब पहला लगा आप लोग सामने दुष्ट व्यक्तियों के साथ आदर्श भी होते हैं। तो इसका ऑप्शन अभी हाल में आप छोड़ दीजिए, अगर आप लोग पता तो आप लोग भर सकते हैं, लेकिन मैं इसका लास्ट में बता दूंगा। दूसरा लगा मेरे नाना पक्के माने जाते हैं। तो क्या माने जाते हैं मेरे नाना? तो साहब माने जाते हैं। इसके आपका साहब वाले पे आपका सही आंसर साहब भर देना है यहाँ पर। ठीक, शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं उन्हें क्या लाते हैं? तो उपसर्ग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उपसर्ग। तो उपसर्ग लगा देना यहाँ पे। चौथा लगा प्रेमचंद का जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो सभी लोग जानते हैं प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बताइए, जिनको पता बता सकते हैं, जिनको नहीं पता तो बताएं। बनारस में हुआ था। पांचवा वीर रस का इस्तेमाल होता है। तो वीर रस का इस्तेमाल होता है उत्साह। तो उत्साह से ऑप्शन लगाएंगे आप। छठवां झांसी खालिस्तान प्रसिद्ध महाकाव्य है। झांसी का कौन सा प्रसिद्ध महाकाव्य है? तो सभी लोग जानते हैं झांसी का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है। तो आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर रहेगा आप लोग सामने यहाँ पर पद्मावत, मतलब कि आपका यह आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान पूर्ति मैंने कंप्लीट करवा दी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट को बढ़ने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से स्टूडेंट यही फायदा होगा कि आपके सामने इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट पेपर लाता रहूँगा और आप लोग सामने अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, त्रैमासिक वार्षिक परीक्षा होगी, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लाता रहूँगा। ठीक, चलिए पहला लगा आपके सामने एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इनका उत्तर मैं आपके सामने लिख के दिखाऊंगा बाकायदा, ताकि आप प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो छायावाद के 4 वर्णों के स्तंभ कवि कौन कौन से हैं? तो अगर आप लोग पता है तो बता सकते हैं, जिनको नहीं पता है तो उनको मैं अभी हाल में इसका आंसर बता दूंगा। लेकिन दूसरा वाला लगा विदेशी भाषाओं से आए शब्द क्या कहलाते हैं? तो विदेशी भाषा से आए शब्द हम विदेशक कहते हैं। तो आप लोगों के विदेशक, ये लिख देंगे दूसरे वाले में। तीसरा लगा है आंतरिक यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए? तो आंतरिक यात्री की उम्र होनी चाहिए 40 वर्ष से कम। ठीक, 5 छोटा पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो कहा गया है कि ये मृत्यु के दूत, मतलब कि चौथे के लोग मृत्यु
के दूत, ठीक है, ये लिख देना। फिर लगा आपके सामने पाँचवा वाला जिसमें लगा है मेर, पाँचवें वाले में लगा है यहाँ पे पाँचवें, बुरे समय के लिए पैसा बचा कर कौन रखता है, तो आप लोग हो गया 5 वाले में बुद्धिमान, बुद्धिमान, ठीक, ये लिख दोगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला लगा आप लोग सामने यहाँ पर रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं, तो रसखान है आपके कौन से किस भक्ति शाखा के, छठवें घर हुए कृष्ण भक्ति शाखा। फिर आपको सही जोड़ियाँ मिलाइए। चलिए हम सही जोड़ियाँ मिलाएंगे, 1 मिनट यहाँ पर सही जोड़ियाँ। चलिए मैं यहाँ पर बना दूंगा। तो पहला लगा लो सामने बाघ, तो बाघ का मिलाओगे आप लोग किससे, तो पहले का मिलाओगे इससे लद्दाख से, ठीक, पहले का मिलाओगे आप लोग चौथे वाले ने लद्दाख, लद्दाख। बाघ का ऐसा था काव्यम, तो एक इसका मिलाओगे, दूसरे का मिलाओगे तीसरे वाले से, ठीक, दूसरे का मिलाओगे आचार्य विश्वनाथ से, तीसरे वाले से। तीसरा लगा रात का तत्सम, तीसरे का मिलाओगे चौथे वाले से, छठवें वाले से, सॉरी यहाँ पर हमको छठवां वाला करना, ठीक, यहाँ मैंने गलत कर दिया, इस तरफ आ जाना था, ठीक, तो रात तीसरे हो जाएगा, ठीक, तीसरे वाले का मिलाओगे छठवें रात तीसरे, ठीक। चौथा लगा है लालसा की ओर, तो चौथे का मिलाओगे आप लोग, चौथे का मिलाओगे आप लोग किससे, पाँचवें वाले से, राहुल संक्रांत से। पाँचवें वाले का मिलाओगे इस जल प्रमेय में, तो पाँचवें वाले का मिलाओगे दूसरे वाले से। छठवें लगा सर आइजन न्यूटन, तो इसका मिलाओगे आप लोग किससे, पहले वाले से, गति का नियम। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर मैंने सही जोड़ी पूरी कंप्लीट करवा दी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट रोल। नेक्स्ट आप लोग सामने सतसत, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो मैं बता देता हूँ। पहला इस जल प्रलय में लेखक कौन सा तैरना चाहता था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा, ठीक, असत है ये पहला वाला, असत। दूसरा है मोह की खाना, मुहावरे का अर्थ है मोह में खाना है, तो ये भी आपका दूसरा वाला असत हो जाएगा, ठीक, दूसरा वाले भी असत रहेगा, पहला असत दूसरा असत। तीसरा मेजबान का लुकता है, तो तीसरा वाला आपका सत्य हो जाएगा, क्या, तीसरा वाला हो जाएगा आपका सत्य। चौथा लगा राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं, तो ये हो जाएगा आपका दूसरे का हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा असत, ठीक, चौथे का असत। पाँचवा महाकाव्य में एक हिस्सा होता है, तो असत हो जाएगा, ये भी असत है, ये आपका छठवां हो जाएगा सत। तो इस प्रकार से मैंने आपको हमने सत सभी कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न छठवां, जिसमें आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, साथ ही आप लोग देख सकते हो सारे के सारे प्रश्न हैं। इन सभी के आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ, इसलिए आप लोग कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इनके आंसर अभी ढूंढूंगा, फिर इनके आंसर लेके आऊँगा।